नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र वन या निकुंज। ठीक है, पवित्र वन को हम क्या कह सकते हैं? पवित्र का मतलब होता है होली। क्या होता है? होली या सैक्रेड। दो वर्ड होता है इसके लिए। क्या होता है? होली या सैक्रेड। तो ऐसा वन मतलब क्या होता है? जंगल, जहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं। उसमें पेड़ पौधे जहाँ समूह में है तो वहाँ जीव जंतु भी, पक्षी वगैरह भी रहते हैं ना। तो ऐसा वन, ऐसा जंगल जो पवित्र है। तो ये कैसे, कौन सा जंगल हो भाई कि जो कोई पवित्र होगा और कोई जंगल पवित्र नहीं होगा? ऐसा क्यों मानेंगे हम? तो इसके बारे में जानना है कि पवित्र वन क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं। ऐसा वन क्या हर जगह होता है या कहीं कहीं, इसी के बारे में समझना है। तो ये ऐसा वन भारत में ही है। ठीक है, क्योंकि भारत में ही पवित्रता की बात होती है, पूजा की बात होती है। आध्यात्मिक रूप से हम पेड़ पौधों को भी पूजा करने वाले हैं। यहाँ पर लोग पशुओं की, गौ को हम लोग क्या मानते हैं? गाय को हम लोग माता मानते हैं। जितने भी पेड़ हैं उसमें मुख्य रूप से पीपल, बट, नीम, बरगद, ये सब की हम लोग पूजा करते हैं। तुलसी की पूजा करते हैं क्योंकि उसका औषधीय महत्व है, उसका मेडिसिन में और हमारे आसपास के वातावरण को भी ठीक करने में, ऑक्सीजन ज़्यादा देने के कारण जो भी उसका महत्व है, इसके कारण हम वैसे वृक्षों की पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब है हम उसका सम्मान करते हैं, उसको नष्ट नहीं करते हैं, उसको काटते नहीं हैं, वैसे जीवों को मारते नहीं हैं और उसकी पूजा कर हम उसका उपयोग भी करते हैं। तो हमारे जीव जंतुओं के लिए भी, इस समाज के लिए भी ये जरूरी है। और ऐसे ही जीवों का समूह और ऐसे जहाँ ये सब जीव रहते हैं वैसे जगह को एक आश्रय के रूप में हम वन कहते हैं। वन में सभी जीव रहते हैं, जानवर, जंगली जानवर, तो वो उसके लिए घर हुआ कि नहीं? तो ये पवित्र वन जो है एक तरह से आश्रय है और वो भारत में ही पाया जाता है, क्योंकि विदेशों में जानवरों को पूरा खाया जाता है। हर जानवर को, कोई ऐसा जीव नहीं बचा है जिसको मनुष्य नहीं खाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा, यहाँ पर संस्कृति बहुत सारे हैं। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जाति समूह में, अलग अलग राज्यों में सांस्कृतिक परंपरा का अलग अलग विभिन्नता पाया जाता है। बहुत सारे लोग विभिन्न संस्कृतियों को और संस्कृति के अलावा सभी लोग एक ही धर्म को मानने वाले नहीं हैं। यहाँ धर्म के रूप में भी मानने वाले अलग अलग है। विदेशों में क्या है, कुछ देशों में इस्लामिक कंट्री है। तो इस्लामिक कंट्री का मतलब क्या हुआ? उस देश में सिर्फ इस्लाम मानता है, इस्लाम धर्म ही सिर्फ माना जा रहा है। ईसाई जो क्रिश्चियन देश है, वहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन धर्म का ही प्रचार प्रसार होता है, उसको ही लोग मानते हैं। लेकिन भारत जो है वो कैसा देश है? ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों का समावेश है, सभी धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, अपना मान्यता को मान सकते हैं। तो ऐसे धार्मिक परंपरा का यहाँ जो इतिहास रहा है वर्षों से, सैकड़ों युगों से, वो इसको बढ़ावा देता है। पवित्र वन का जो सोर्स है वो हमारा धार्मिक परंपरा के कारण है और सांस्कृतिक विरासत के रूप में है। वो सांस्कृतिक रूप से हम लोग उसको मानते हैं, ये हमारे समाज के लिए आवश्यक है। और यह इतिहास क्या कहता है? प्रकृति की रक्षा। क्या करता है? प्रकृति की रक्षा। इस प्रकृति ने हमको बनाया है। अगर हम मानते हैं कि ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने मनुष्य के साथ साथ यहाँ के वातावरण को भी बनाया, पेड़ पौधों को, समुद्र को, नदी को, जानवर को, सबको मनुष्य के लिए बनाया। तो उसकी रक्षा करना किसका काम है? मनुष्य का ही ना काम होगा। तो उस प्रकृति की रक्षा करने का दायित्व जो है वो मानव अपने ऊपर लिया और उसके लिए ये अलग अलग नियम बनाए। अभी हम साइंस के दृष्टि से देखते हैं उसको पढ़ करके, पहले उसको धर्म के दृष्टि से देखते थे, लेकिन काम हम वही करते थे। क्या करते थे? प्रकृति की रक्षा करते थे, इसी पर जोर देते थे। तो ये सांस्कृतिक और धार्मिक रूप में हम लोग ऐसा करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में, अब भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तो इसमें क्या होता है?
क्या करता है, इसके लिए वनों के लिए अलग से भूभाग छोड़ जाते थे। कुछ जगह जो है, भूमि का जो एक टुकड़ा है, भू का भाग मतलब कुछ लैंड, वो स्पेशल रिजर्व कर दिया, छोड़ दिया, बोल दिया कि ये पवित्र वन है, इसमें किसी को जा करके डिस्टरबेंस करने की जरूरत नहीं है, ये हम सुरक्षित कर दिए। किसके लिए? उसमें जो पेड़ पौधे हैं, उसमें जो जानवर हैं, उसको हम सुरक्षित कर दिए ताकि वो वहाँ पर आराम से रह सके। जब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ा ना, तो मानव क्या करने लगा, जंगलों को काट काट करके अपना घर बनाने लगा, खेत बनाने लगा, तो जानवर लोग कहाँ रहेगा। हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में लोग अपने घर छोड़ करके जंगल जाते थे और वहाँ पर तपस्या करने जाते थे, लेकिन अब जंगल बचा ही नहीं है, तो जाएगा कहाँ से। और जंगल नहीं है तो उस वैसे जो वहाँ पर जीव रहते थे, उनका घर एक तरह से उजड़ गया, और वो जीव जो है वहाँ अब रहने का उसको जगह नहीं हुआ, वो शहर की ओर आ गया, और शहर और गांव की ओर आया तो आदमी उसको क्या किया, मार दिया। तो बहुत सारे जीव खत्म हो गए, लेकिन जो इसीलिए जो बचा हुआ है उसको और अब बचाना है। तो बचाने के लिए बहुत सारे संस्था, बहुत सारे जनजाति, बहुत सारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर अब ध्यान दिया है। तो साइंस भी अब कहता है कि उसका संरक्षण करना जरूरी है, कंजर्वेशन करना जरूरी है, उसको बचाना जरूरी है, क्योंकि उसको बचाए रखना हमारा जिम्मेदारी है, और वो सब बचेगा तभी हम बचेंगे। हमको खुद अगर रहना है तो वो सबको रखना आवश्यक है। यही धर्म भी कहता था पहले, संस्कृति भी यही कहता था। तो अब पहले तो हर जगह जंगल था तो स्पेशल रूप से छोड़ना नहीं पड़ता था, अब क्या करना पड़ रहा है, तो कुछ क्षेत्र को रिजर्व कर देना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे क्षेत्र को पवित्र वन का मान्यता दे करके, वैसा नाम दे करके कि ये ऐसा है, इसको कुछ नहीं करना। हम लोग देखते हैं कि गांव घर में बात बोला जाता है कि उस जगह जो नीम का पेड़ है उस पर भूत रहता है, बोलते हैं ना। ऐसा बोलने से क्या हुआ, भूत किसी को कुछ करता नहीं है, लेकिन ये मन में अगर डर हो गया, उस पेड़ को कोई नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। हम बोलते हैं कि तुलसी पवित्र है, तुलसी को कोई नहीं उजाड़ेगा। पीपल, वो भी उसमें शनिदेव रहता है, तो कोई नहीं काटेगा। तो ये सब जो पौधे हैं, इस पेड़ से ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर घर के आसपास रहता है, ऑक्सीजन मिलता है ज़्यादा मात्रा में, और हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो उसको बचाने के लिए एक धर्म से जोड़ करके कुछ मान्यता उसको उसके साथ दिया जाता है। तो अब भी जो है पवित्र वन उसका नाम दे दिया जाता है। अभी के समय में अलग भूभाग छोड़े जाते हैं, और उस भूभाग में, उस जंगल में जितने भी पौधे होते हैं, सभी पौधे और जितने भी जीव होते हैं, सबकी क्या की जाती है, पूजा, सबकी पूजा की जाती है। और जा करके ये नहीं कहा जाता कि शेर महाराज आइए आपका पैर पूजा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। उसको पूज्य मान लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि देवता है, उनको अपने मन से रहने दिया, उसको डिस्टर्ब नहीं करा। अब देखते हैं अलौकिक या पवित्र उपवन। वन है, वन बड़ा हुआ, उसका छोटा पार्ट क्या होगा, उपवन। तो पवित्र को अलौकिक भी कह सकते हैं कि जो लौकिक नहीं है, इसको अलौकिक कह दिया। अलौकिक मतलब जो दिखता नहीं है, दूसरे लोक का, ठीक है। इसको ईश्वर से जोड़ करके हम बता दिए कि ये ईश्वरीय वन है, ऐसा इसको भगवान ने बनाया है, बहुत सुंदर है। तो वैसे वन को, उपवन को, जो एक तरह से आश्रय है जीवों का, पूजा स्थलों, ऐसा उपवन किसको मान लिया गया, इसके मानने का एक और कारण बताया गया कि पूजा स्थल के चारों ओर जो वन क्षेत्र है उसको अलौकिक उपवन मान लिया। अब मंदिर है बीच में, उसके आसपास जो पेड़ पौधे हैं, हम मान लेते हैं कि इसमें देवता रहते हैं और देवता इसमें घूमते हैं, अपना विचरण करते हैं। तो उस वन को कोई नहीं काटेगा। अगर किसी वन को बचाना है तो वहाँ पर एक मंदिर स्थापना कर दिए, तो फिर वो सुरक्षित हो गया। तो उस मंदिर का नाम, पूजा स्थल का जो आसपास का एरिया है, उसको हम लोग अलौकिक या पवित्र उपवन के रूप में जाने लगाइए। और ऐसा कहने का, ऐसा नाम देने का कारण क्या हुआ, क्योंकि उसको बचाना है। तो ये वनखंड क्षेत्र जो है, वनों का खंड जो है, वो क्षेत्र जो पूजा स्थल के चारों ओर होते हैं, उसको अलौकिक या पवित्र उपवन कह सकते हैं। एक मंदिर है, पूजा स्थल है, तो उसके आसपास मस्जिद है, तो उसके आसपास बहुत बड़ा वन तो नहीं होगा,
छोटा वन होगा, बगीचा होगा, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, उपवन। इसकी स्थापना कैसे होती है? स्थापना जो है जनजातीय समुदाय करता है। जनजातीय समुदाय जो है कौन है? जो जंगल में रहते हैं, जो पेड़ पौधों और वनों के जीवों से संबंध बनाकर रहते हैं, तो वो जनजाति होता है। तो वो वहाँ जहाँ रहता है वैसे वृक्षों की पूजा करते हैं। और अभी के समय में राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये काम करता है, घोषणा की ये चीज़ को हम बना दिए पवित्र उपवन, पवित्र वन, और उसके बाद उसको बचाया जाता है। एग्जाम्पल अभी देखना है तो भारत में अभी कहाँ कहाँ है पवित्र वन, ये पता होना चाहिए ना। पवित्र वन कौन कौन सा है? मेघालय। मेघालय क्या है? एक राज्य है। कहाँ है ये? उत्तर और पूर्व के कोना पर, ठीक है, उत्तर और पूर्व के कोने पर उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं। वहाँ पे जितने राज्य हैं तो वो 7 सिस्टर कहलाता है, उसमें एक मेघालय है। तो मेघालय तो हिमालय से सटा हुआ है, हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ी का नाम है खासी, क्या है, और जयंतिया। ये क्या है? पहाड़ी, पहाड़ का इलाका है, लेकिन वो लंबी लंबी पहाड़ी है, हिमालय से निकला हुआ है। तो उस वो पहाड़ी जिसका नाम है खासी और जयंतिया, ये किस राज्य में है? मेघालय में। इसको हम क्या मान लिया गया राज्य सरकार के द्वारा? पवित्र वन। अब यहाँ जा कर के कोई जंगल से लकड़ी नहीं काटेगा, कोई जा कर के वहाँ के जानवरों को गोली नहीं मारेगा, शिकार नहीं करेगा, सुरक्षित हो गया ना। एक ये हो गया मेघालय में। दूसरा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान जो है पश्चिम में है भारत के, ये भी राज्य है। यहाँ एक जो पर्वत है ना, उसका नाम है अरावली। कौन सा पर्वत है राजस्थान में? अरावली पर्वत है। ये बहुत पुराना है, हिमालय से भी पुराना है। इस पहाड़ पर जितने वृक्ष हैं वो वृक्ष भी और वहाँ के जो जीव जंतु है सबको पूज्य मान लिया गया, इस वन को पवित्र वन माना गया। वहाँ भी शिकार करना और जंगल को काटना मना है। तीसरा कहाँ है? कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से कुछ समझ में आ रहा है? घाट का मतलब जान रहे हो? नहीं जान रहे हो? घाट किसी नदी का किनारा को कहते हैं, तो पश्चिमी घाट, तो पश्चिम तरफ के घाट। तो किसके पश्चिम का घाट? भारत का जो नक्शा है याद है? नहीं है। ये नक्शा है, मान लो, ठीक है। ये जो नक्शा इंडिया का है, इसमें ऊपर में क्या है? नॉर्थ, और नीचे क्या है? साउथ। और इधर क्या है? वेस्ट में, राइट में ईस्ट हुआ, और इधर क्या हुआ? वेस्ट। तो वेस्ट का पश्चिम हुआ। तो इसमें समुद्र है कहीं इंडिया में? कहीं समुद्र है भारत में? किधर है? कर्नाटक में खाली समुद्र है। समुद्र जो है ना, इस छोर से यहाँ तक समुद्र है, ठीक है। इसके नीचे ये सब समुद्र है। ये जो एरिया है ये क्या है? सब समुद्र है। क्या है? समुद्र है। कौन कौन से समुद्र है? तो ये जो ईस्ट तरफ है, इस तरफ यहाँ बांग्लादेश है, इसलिए इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। और इधर जो है पश्चिम तरफ, इधर क्या है? अरब महासागर। कौन सा है? अरब महासागर। और सबसे नीचे कौन सा है? हिंद महासागर। 3 गो नदी इसका पांव पखारती है भारत माता की। ऐसा हम लोग मानते हैं कि भारत माता की ये सर है और ये क्या है? पांव। और पांव के चारों तरफ जो है क्या है? समुद्र है। समुद्र क्या कर रहा है? पैर धो रहा है, ऐसा मान सकते हैं। तो ये भारत का नक्शा है। तो ये जो घाट हुआ, ये किनारा है ना, इसी घाट को बोल रहा है कि ये घाट पूर्वी घाट है और इधर का घाट क्या है? पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट पे जो राज्य है कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो क्षेत्र है, इसमें जो जंगल है, यहाँ पर जो पहाड़ी है, तो इस पहाड़ के पास जो जंगल है वो सब पवित्र वन मान लिया गया। तो वो किस राज्य में है? कर्नाटक और महाराष्ट्र में। 2 राज्य के बीच में जो ये एक पहाड़ी है,
और वो वहाँ से घाट तक फैला हुआ है। इसमें जो जंगल है और जानवर है वो पश्चिमी घाट का क्षेत्र कहलाता है, वो भी पवित्र वन है। और अगला क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है, इस बीच वाला भाग क्षेत्र को मध्य प्रदेश बोलते हैं। ठीक है भारत के बीच वाले क्षेत्र का मध्य मतलब क्या है, बीच में, तो मध्य प्रदेश बीच में ही है भारत का। तो इस प्रदेश में बहुत सारे जंगल हैं। तो इस जंगल का कुछ नाम है जो पवित्र है, सरगुजा, चंदा और बस्तर। 3 क्षेत्र ऐसा है जो पूरा घना जंगल है और इसको पवित्र वन का उपाधि दिया गया है। इसमें जाकर के लकड़ी काटना और कुछ भी गलत काम करना, जानवरों को मारना, शिकार करना, ये सब मना है। ये हो गया मध्य प्रदेश का। अब आगे देखते हैं कि राजस्थान का जो बात था, वहाँ का एक बिश्नोई समुदाय था। जनजाति बोले थे ना, जनजाति लोग रक्षा करता है इसका, तो बिश्नोई एक समुदाय है, जनजाति है। उन्होंने धार्मिक रूप से इसको बचाया, प्रोस्पिस को धार्मिक रूप से बचाया। मतलब इस जो वहाँ का जो क्षेत्र था राजस्थान का अरावली पर, उसको ऐसे नहीं समझ में आया, नहीं मान रहा था, उसको धर्म से जोड़ दिया और धर्म से जोड़ने के बाद वो बच गया। ऐसा किसने प्रयास किया, बिश्नोई समुदाय ने। मेघालय का जो हम पढ़े पवित्र वन, वो उसमें क्या है, मेघालय हिमालय से जुड़ा हुआ है ना, तो हिमालय में बहुत सारे औषधि गुण वाले पौधे हैं। तो वहाँ पर कह रहा है अनेक दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधे की अंतिम शरण स्थली है। जो पौधा कहीं दुनिया में अब नहीं बचा है, जो मर गया है, वो भी यहाँ अभी है। तो दुर्लभ मतलब क्या हुआ, जो मुश्किल से उपलब्ध होता है। ठीक है, दुर्लभ मतलब जो बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है। और संकटग्रस्त मतलब क्या है, संकटग्रस्त क्या होता है, डेंजर जोन में जो जाता है, जो अब खत्म होने वाला है। जैसे कि बाघ है, बाघ उस समय जब पहले के समय में लाखों संख्या में, हजारों संख्या में होता था। अब क्या है, खत्म होते होते मरते मरते कुछ गिनती का बच गया। अगर वो भी मर जाएगा, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग होंगे, वो बाघ का सिर्फ क्या देखेगा, फोटो, उसको जान पाएगा कैसा होता है। तो वो वैसे जो लास्ट में बच रहा है, उसको बचाना जरूरी होता है। तो ऐसे लोगों को संकटग्रस्त जीव कहते हैं। तो संकटग्रस्त जो है जानवर भी होता है और पौधे भी होते हैं। तो उसका ये शरण स्थली है, मतलब यहाँ वो शरण लिया हुआ है, यहाँ पर जो है वो बचा हुआ है। मेघालय में ऐसे वन में किसी को पौधों को तोड़ने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे वन में जाकर के कोई पौधा तोड़ ले, काट ले, ये अनुमति नहीं होती है। वहाँ पर रक्षा करने के लिए प्रशासन रहता है, वन विभाग के अधिकारी रहते हैं, फॉरेस्ट अफसर, पुलिस रहता है वहाँ पर। कोई उसमें जा नहीं सकता, गेट लगा रहता है। पवित्र वनों की पारिस्थितिक स्थिति, इसका जो स्थिति है, इकोसिस्टम जो है, ठीक है, और जनजाति का घनिष्ठ संबंध होता है। जनजाति जो वहाँ रहता है वो उसमें एकदम से ढला हुआ रहता है, उसी के अनुकूल वो व्यवहार करता है, वैसे ही रहता है। हम लोगों के बिहार से सटा हुआ झारखंड जो है वो कैसा क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है। वहाँ के जमीन भी बिक्री नहीं होता है, पता है ना। जमीन वहाँ झारखंड का बेचा नहीं जा सकता है, क्यों, वो रिजर्व कर दिया गया है। कोई भी जाकर कब्जा करके कुछ भी नहीं कर सके, जंगल को काट ना सके, वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करे। वहाँ जो है जनजाति वही उपयोग कर सकता है, बाहरी आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन अब वो जनजाति उपयोग करेगा तो क्या खराब कर देगा, नहीं करेगा, क्योंकि वही जनजाति उसको सुरक्षित कर रखा है, बचा रहा है, उसको धर्म के रूप में मान करके उसको पूजा कर रहा है, इसीलिए उसको थोड़ा थोड़ा अनुमति है। वैसे लोग जो है, वहाँ जनजाति जो है वो जानता है कि दैनिक उपयोग की वस्तु उसको जो रोज चाहिए, आदमी को क्या चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए, और अगर दवा बीमारी हो गया कुछ तो दवा चाहिए, तो वो सब जंगल में उपलब्ध हो जाता है। और मुख्य रूप से लकड़ी का उपयोग क्या है, पौधे का ईंधन के रूप में, किसके रूप में है, खाना बनाना है तो जलाने के लिए जलावन चाहिए ना। हम लोग एलपीजी गैस जला लेते हैं, वो लोग क्या जलाएगा, लकड़ी जलाते हैं। क्या जलाते हैं, लकड़ी। तो पेड़ काट के लकड़ी जलाता है,
पेड़ काटा नहीं जाता है जलाने के लिए। कौन सा लकड़ी जलाया जाता है? जो डंटी, जो शाखा टूट जाती है, सूख जाती है, मर जाता है, उसको तोड़ा जाता है। उससे, उसको तोड़ने से वृक्ष को कोई हानि नहीं होती है। और जो औषधीय गुण वाले पौधे हैं उसका दवा के रूप में उपयोग करता है, और वो जानता है कि कौन से औषधि का क्या उपयोग है, तो वो सुरक्षित रखते हुए काम करता है। हम लोग सुने हुए हैं कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं, वैद्य जी, जो कि इधर प्लास्टर करने पर हड्डी को 2 महीने 6 महीने में जोड़ने में समय लगता है, फिर भी अच्छी तरह से नहीं जोड़ सकता है। वैसे टूटे हुए चूर चूर हड्डी को उस जंगली औषधि से कुछ ही दिनों में, 1 दिन 2 दिन में पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है। इतना पावरफुल, इतना ज़्यादा गुण वाला वहाँ पर पाया जाता है, तो उसको बचाना जरूरी है। एक शब्द है जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? बायोडाइवर्सिटी। सभी जीव यहाँ रहे, जीवों में भिन्नता है, बहुत सारे जीव अलग अलग प्रकार के हैं, एक ही जाति के जीव भी उसमें विभिन्नता होती है, तो विभिन्नता हो जीवों में, इसको कहते हैं जैव विविधता। तो ये अगर रहेगा तो हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो कैसा रहेगा? बैलेंस रहेगा, एक दूसरे पर सब आश्रित होता है, और एक दूसरे का लोग सब सहयोगी होता है। सभी के साथ रह करके हमको रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले रहें और सब खत्म हो जाए। यही जो प्रवृत्ति होता है मानव का, स्वार्थी वाला गुण, यही विनाश की ओर ले जाता है। मानव क्या करने लगा? तो जितने भी धरती पर पेड़ पौधे थे सबको काट 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 कर क्या करने लगा? जमीन बनाने लगा, क्योंकि ज़्यादा जमीन हमारे पास रहेगा, ज़्यादा खेत रहेगा, उसको बेचेंगे, घर बनाएंगे। मानव हर जगह घर बनाने लगा, जानवर का घर छीन लिया गया, तो वो ख़त्म हो गया। हमारा जो है इतना फैक्ट्री, इतना सब कुछ बनाने लगे कि हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो गया, टेम्परेचर बढ़ने लगा, और ओजोन में भी, ओजोन लेयर में भी डिप्लेशन हुआ, छेद होने लगा, और वहाँ से जो प्रावैंगिक किरण है सूर्य का, वो हमारे यहाँ और बढ़ाने लगा टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, हिमालय पर की बर्फ़ पिघलने लगी, ध्रुव का बर्फ़ पिघलने लगा। उससे क्या हुआ? पानी का लेवल बढ़ने लगा। एक दिन ऐसा जब जला हो जाएगा तो क्या होगा? सभी लोग जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो एक तरह से इसको क्या कहेंगे कि प्रलय आ गया। तो ये विनाश की ओर कदम उठाना है। ये क्यों होता है? ये इसलिए हो रहा है कि मानव बहुत स्वार्थी होता जा रहा है। अगर मानव सबके साथ रहना सीख जाए तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। सह अस्तित्व की भावना होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए भावना? सह अस्तित्व। सबके साथ हम हैं तो सबके साथ हम रहें। तो इस तरह से हम पवित्र वन या निकुंज क्या है, निकुंज भी इसको कहते हैं, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसको जान करके हम ये समझते हैं कि सबके साथ रहना हमको चाहिए, अगर हम स्वस्थ रूप से समाज में रहना चाहते हैं, तो इस धरती को बचाना चाहते हैं तो। ठीक है।